बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हम आप हज़रात को बहुत ही अहम एक मसला अर्ज़ करेंगे। वो मसला ये है कि माशाअल्लाह कुरान करीम का हाफ़िज़ बनना बहुत बड़ी सआदत की बात है। बल्कि मेरे खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मगर अलमिया ये है कि हमारे काफ़ी अहबाब जो हैं वो इस हदीस पाक को सुनकर या दीगर फ़ज़ाइल कुरान सुनकर अपने बच्चों को सिर्फ़ हाफ़िज़ कुरान तो बनाते हैं, मगर आमिल कुरान की तरफ तवज्जो नहीं करते। याद रखें, ये जितने भी फ़ज़ाइल हैं ये उस हाफ़िज़ कुरान के बारे में होते हैं जो बाअमल हाफ़िज़ कुरान हो। अब वो बच्चा कि जो ना नमाज़ पढ़ता हो, ना कुरान के अहकामात में अमल करता हो, ना कुरान के अहकामात को जानता हो, तो उलमा फरमाते हैं ऐसा हाफ़िज़ कुरान जो है वो इन फ़ज़ाइल का मुस्तहिक़ नहीं ठहरेगा। मैं उन तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं या कुरान करीम के हाफ़िज़ बन चुके हैं या उनका मज़ीद ज़हन है हाफ़िज़ कुरान बनाने का, बहुत अच्छी बात है, बनाएं, बहुत खुशी की बात है। बच्चे हाफ़िज़ कुरान होने चाहिए, लेकिन हाफ़िज़ कुरान होने के साथ जो है वो उनको आमिल कुरान भी बनाएं, कुरान करीम पे अमल करने वाला भी बनाएं। अक्सर देखा ही जाता है कि अभी कुरान करीम मुकम्मल बस होने वाला ही होता है तो वालिदैन क्या करते हैं, उसको स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, उसको फिर सारी ज़िंदगी जो है वो कुरान करीम वाला एक जो माहौल मिला होता है उस पर सारा जो है वो पानी फेर दिया जाता है। याद रखें, ये जो रिवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा। ये सारी फजीलतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन फजीलतों का सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक़ हैं वही हैं जो आमिल कुरान हैं और कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने वाले हैं। अब जो बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनकर ना वो जो है वो ना नमाज़ पढ़े, ना कुरान पढ़े और ना ही दीगर अहकामात खुदाबंदी पे अमल करे और ना ही उसको सही कुरान याद हो। याद रखिए, मैं तवज्जो दिलाऊंगा उन तमाम वालिदैन को कि जिन वालिदैन के बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं या हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं या बनाएंगे। मैं उन तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों को जो है वो फॉर्मेलिटी वाला हाफ़िज़ कुरान मत बनाइए, बल्कि ऐसा हाफ़िज़ कुरान हो आपके बेटे को 24 घंटे 12 महीने हर वक्त पूरा कुरान पानी की तरह याद होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी वाले छोड़ें, खुदारा ऐसे लोगों को अल्लाह की कोई परवाह नहीं है। आपका बेटा हाफ़िज़ कुरान बनता है, स्कूल की तरफ आप ले जाते हैं, सही हाफ़िज़ कुरान और माहिर कुरान बने, फिर जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान करीम का जो फैज़ है वो आपको भरपूर मिलेगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अपने बच्चों को सही हाफ़िज़ कुरान बनाएं, जिन्हें कुरान करीम सही याद हो, इतना याद हो कि वो हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर वो कुरान करीम रमज़ान शरीफ में सुना सकें। लिहाजा जो बच्चे को, बल्कि इसमें आपकी एक थोड़ी सी मैं रिवायत सुनाता हूँ, आपने इस पर गौर भी करना है और इस पर अमल करने की भी कोशिश करनी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जब उम्मत के अमल पेश किए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पाक नबी को अमल दुख देता है वो यही देता है कि जब ये पेश किया जाता है, सोने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फ़लाँ ग़ुलाम ने कुरान भुला दिया है, तो नबी अलैहि सल्लम बहुत दुखी होते हैं और बहुत आपको परेशानी होती है कि मेरे फ़लाँ ग़ुलाम ने कुरान क्यों भुला दिया। बल्कि कहा जाता है, ये जो लोग कहते हैं यार मुझे कुरान भूल गया है, वो ये ना कहें कि मुझे कुरान भूल गया, बल्कि ये कहें कुरान ने मुझे भुला दिया है। लिहाजा इस हवाले से मेरे भाइयों तमाम अहबाब से गुजारिश है, कुरान करीम सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान करीम पे अमल भी करना है, बाअमल हाफ़िज़ कुरान बनना है और लोगों के लिए आइडियल बनना है। अगर हाफ़िज़ कुरान होकर वो बेअमल हो और लोगों के सामने वो बेअमल हाफ़िज़ कुरान होगा, यकीनन फिर लोग भी कुरान करीम जैसी दौलत को फिर लेंगे नहीं। वो कहेंगे अगर हाफ़िज़ कुरान ऐसा है तो फिर हमारे बच्चे बग़ैर कुरान की हिफ़्ज़ की ठीक हैं। एक हाफ़िज़ कुरान को आइडियल होना चाहिए और उसका अमल, उसके किरदार, उसके रहन सहन, उसका जो एक सलीका है, उसका जो अंदाज़ ज़िंदगी है वो पूरे ख़ानदान में मुमताज़ और मुनफ़रिद होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं तमाम अहबाब से गुजारिश
گزارش کروں گا کہ جن کے بچے جن کے بیٹے بیٹیاں حافظ قرآن ہیں وہ قرآن کریم کو صحیح یاد کروائیں، پورا قرآن یاد ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ ابھی لاسٹ جو سبق ہوتا ہے، آخری سبق ہوتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہوتا تو ہمارے بچے کا ایڈمیشن پہلے سے قبول ہوا ہوتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن بچے کو صحیح پڑھائیں، اس قرآن کے صدقہ اللہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ استاد گرامی علامہ خادم حسن رضوی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر انگلش کے 26 حروف پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا تو اللہ کے کلام کے 29 حروف ہیں عربک کے، قرآن کریم کے، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا۔ تو اس حوالے سے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، پہلے قرآن کریم صحیح یاد کروائیں، کوئی نہیں 1 سال اوپر لگ جاتا ہے، اوپر سے وہ لگانا پڑتا ہے تو بچے کو صحیح ازبر ماہر حافظ قرآن بنے تو پھر جو ہے اس کو اسکول کی طرف اگر پڑھانا چاہیں تو پڑھیں۔ تو اس حوالے سے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا، جو میرے بھائی حافظ قرآن ہیں ان سے میری گزارش ہے قرآن کریم ڈیلی پڑھیں، اور ڈیلی جو ہے وہ آپ کم از کم 1 پاؤ یاد کر لیں، 1 پاؤ یاد نہیں ہوتا 1 رکوع یاد کریں، جیسے بھی آپ سے پاسبل ہو ممکن ہو قرآن کریم کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں۔ یقین فرمائیے قرآن کریم آپ کی ہر دکھ کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مرض کا علاج قرآن ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں القرآن ہو دوا، ہو دوا، فرمایا قرآن تو ایک دوا ہے، قرآن تو ہر بیماری سے نجات کا نام ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا قرآن کریم پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔